हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को घेरने की नई रणनीति तैयार कर ली है। इनमें अंडरग्राउंड ठिकानों से रॉकेट अटैक प्रमुख तौर पर है। अंडरग्राउंड होने के कारण इजरायली सैनिकों को चकमा देने में वे भरपूर कामयाब भी हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने मोसाद की भी टेंशन बढ़ाकर रख दी है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर फिलहाल हिजबुल्लाह के लड़ाकों की कौन सी योजना है जिससे इजरायली सैनिकों को अब 2 फ्रंट वॉर पर लड़ना पड़ रहा है और लेबनान में घुसकर इजरायली सैनिकों ने आखिर कैसी गलती कर दी है। दरअसल इजराइल के सारे दावे फेल होते जा रहे हैं। इनमें से ना हमास का खात्मा हुआ और ना ही हिजबुल्लाह का अंत हो पाया। हमास के लड़ाके गाजा में आईडीएफ के साथ गुरिल्ला वार कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 2 फ्रंट से इजराइल पर चढ़ाई कर दी है। इससे इजरायली फोर्सेस बड़े संकट में पड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें अब बंटकर लड़ाई करनी पड़ रही है। दूसरी ओर से ईरान भी हमले की फिराक में है। इधर ईरान समर्थित संगठन फ्रंट लाइन पर आकर अब इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं। इजरायली फोर्सेस के लिए अब यह जंग आसान से सबसे कठिन दौर में जा चुकी है। उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकाने बनाकर इजराइल में बड़ी तबाही का प्लानिंग बना चुके हैं। अब इजरायली प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एक साथ इतने मोर्चे पर युद्ध लड़े तो आखिर कैसे लड़े। सवाल है कि क्या अमेरिका युद्ध में नहीं उतरेगा? अगर नहीं उतरा तो संभावना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ब्लूप्रिंट से इजराइल कभी भी बड़े मुश्किलों में पड़ जाएगा। बड़ी बात है कि हर रोज हिजबुल्लाह को हानि पहुंचाने वाली खबरों के बाद भी 2 महीने बाद तक इजराइल अभी भी खाली हाथ क्यों है? हिजबुल्लाह के लिए अपने 50,000 सैनिक भेजकर आईडीएफ ने कामयाबी हासिल करने की जद्दोजहद की, लेकिन खबर है कि अब तक लेबनान के एक भी गांव पर उसका कब्जा नहीं हो पाया। क्या हिजबुल्लाह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है? इसका जवाब है इजराइल के खिलाफ ईरानी सहायता जो हिजबुल्लाह को इस जंग में मिल रही है। हिजबुल्लाह दबने की बजाय एक और नया फ्रंट वॉर खोल चुका है, क्योंकि उसने सुरंगों के माध्यम से हमले की प्लानिंग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले तो हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ को अंदर तक आने की अनुमति देते हैं और फिर अपने क्षेत्र में आते ही हमला बोल देते हैं, यानी पहले सैनिकों को फंसाते हैं और फिर हमला करते हैं। ऐसी रणनीति के कारण ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया है, बल्कि कई टैंकों और युद्धक सामग्रियों को भी नष्ट कर चुका है। अंडरग्राउंड ठिकानों से इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। ड्रोन के जरिए इजराइल में घुसकर बमबारी कर वापस भी लौट जा रहा है। इससे ना तो इजराइल को भनक लग रही है और ना ही कानो कान कोई खबर पहुंच रही है कि आखिर हिजबुल्लाह के सैनिक कहां कहां पसरे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इस युद्ध में आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अब इस युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से कामयाबी हासिल करनी है और कौन सी प्लानिंग सही समय पर करनी है। इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।